दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, और इस दिल की एक नब्ज है कुतुब मीनार। देखा है जिसने कई तख्त ताज आबाद होते और कितनी ही सल्तनतों को बर्बाद होते। ये कहानी उस वक्त की है जब मामलूक यानी कि गुलाम वंश का राज था। मुगलों के कई सौ साल पहले इस वंश की नींव 12वीं सदी में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। एक ऐसा दौर जहां गुलामों के बदन पर जुल्म सितम के निशान और आंखों में खौफ लेकर मंडियों में जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाना आम था। पर वैश्यताना इस दौर में औरतों का तो वजूद ही क्या, और किसी औरत का सुल्तान बनना सोच से भी मीलों दूर। लेकिन वक्त की कोख में परिवर्तन जन्म ले रहा था, और इसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसे सुल्तान से जिसने आगे चल के अपने बेटों को पीछे छोड़ अपनी काबिल बेटी के कांधों पर हुकूमत की बागडोर देखना ज्यादा मुनासिब समझा। तारीख के पन्नों में इस नेक दिल सुल्तान को अल्तमश के नाम से जाना गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी रहमत से है आबाद हमारी सल्तनत, और इस सल्तनत की ताकत है आप सबकी बेपनाह मोहब्बत। वैसे तो हम आपके सुल्तान हैं, पर यकीन मानिए हम आपके खिदमतगार हैं। आपकी खुशहाली हमारी इबादत है और आपकी खैरियत हमारी बंदगी। आज चांद मुबारक है, ईद के पाक चांद के दीदार का हमें इंतजार है। हमने अपनी आवाम को आज ईदी देने का फैसला किया है। सुभान अल्लाह। पुराने सोने के महंगे सिक्कों का चलन खत्म कर चांदी के नए सस्ते सिक्कों को जारी करने का हमने फैसला किया। सोने के एक सिक्के के बदले आप शाही खजाने से चांदी के 10 सिक्के ले सकते हैं। हम सरेआम ये ऐलान करते हैं कि ईद के पाकीज़ा चांद की गवाही जो 4 पाक ज़बान हमें पहले पहल देंगे, उन्हें चांदी के 4 सिक्कों से नवाजा जाएगा। वो 4 पाक ज़बान हमसे मुंह मांगी मुराद मांगने के हकदार होंगे। चांद रात मुबारक मुबारक मुबारक। वालिदा सुल्ताना, लगता है आवाम सुल्तान अल्तमश की लाई तब्दीलियों को तहे दिल से अपना रही है। नादान इस दिल का करे भी तो क्या करे। इस दिल के अपनेपन को इतना इतराक ही ना जता देता। ये कब सर चढ़ाता है और कब पल में नसरों से गिराता है, कुछ पता ही नहीं चलता। गुस्ताखी माफ हो वालिदा सुल्ताना। चांदी के ये नए सिक्के आपके शौहर मरहूम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के सोने के सिक्कों की चमक को कहीं फीका न कर दें। हवाओं का रुख बदलते वक्त नहीं लगता दिला। कल यही हवाएं हमारे शौहर कुतुबुद्दीन ऐबक की चूकियों के गुलाम थी, और आज नए सुल्तान अल्तमश से वफा निभा रही। ईमान जब बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। हम हरम से ईद के जश्न के इंतजामात तय कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम क्या कह रहे थे गुलकंद, हमसे भी तो आंखें चार कर लो।
खानम की कोई लौंडी नहीं है हम। अब ठहरे तुम्हारी शमशाद बेगम। बेशक, हमारा सलाम कबूल कीजिए। कुतुब जान, इस बार धूमधाम से ईद मनाने का इरादा लगता है तुम्हारा? क्यों अम्मी, इस दिन का तो मैंने कई साल बेसब्री से इंतजार किया है। आज इतने बरसों बाद सुल्तान के साथ ईद मनाने का मौका मिला है, तो इस मौके को मैं ऐसी थोड़ी ना जाने देती। वरना इतने सालों से वो कभी जंग में मसरूफ थे तो कभी लाहौर। सही कहा, महल की रौनक देखकर हमें तो कुतुबुद्दीन के जमाने की याद आ गई। क्या हुआ अम्मी? अब्बू का नाम सुन के सब ठीक तो है? फिक्र हमें हमारे शौहर के नाम की नहीं, तुम्हारे शौहर के काम की है। ये कैसी तब्दीलियां हैं कुतुब, जो तुम्हारे अब्बू जान का वजूद हिंदुस्तान की सरजमीन से मिटा दे? ये कैसी तब्दीलियां? अम्मी, आपको गलतफहमी हो रही है। आप देखना, आने वाले वक्त में सुल्तान की नेक दिली से अब्बू का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अल्फाजों में दर्ज होगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक अपने किसी गुलाम का मोहताज नहीं है। वो बादशाह था और बादशाह रहेगा। परी नानी, अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। अम्मी, ये देखिए अब्बू के ईद का तोहफा। ये संगे सितारा देखिए, भटका शाह से मंगवाई है, और ये मोतियां बसरा की है। माशाल्लाह, ये तो बड़ा ही खूबसूरत है। कमाल कर दिया शाहजहां तुमने। इतने कम वक्त में तुमने इतना खूबसूरत जामा तैयार किया है। अम्मी, इन नगीनों को तो देखिए, कितनी महीन कारीगरी की है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी सधे हुए कारीगर का काम है। शहजादी रजिया कहाँ है? क्या रजिया को अपने अब्बू अपने अब्बू जान से मोहब्बत कम है जो अकेले शाहजहां इस पर दस्तकारी कर रही है? उसे तोहफा नहीं देना अपने अब्बू को? खैर, हम भी किससे पूछ रहे। घूम रही होगी अपने चंद गुलामों के साथ, दिल्ली की गलियों की खाक छानते। कुतुबी शानो शौकत को मिट्टी में मिलाएगी ये लड़की। आदिला, शहजादी रजिया को हमारे सामने पेश किया जाए। क्या सोच रही है रजिया? सोच गहरी हो जाए तो इरादे कमजोर हो जाते हैं। डर लग रहा है? डर बड़ा है या अब्बू के लिए दिल में मोहब्बत? शहजादी, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो जिन गुलामों को मौत की सजा दी जाती है ना, उन्हें इस भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाता है। शहजादी चलिए ना, हमें बहुत डर लग रहा है। डर तो हमें भी लग रहा है चंदा, पर अब्बू के लिए शेर की खाल का बाल तो हमें निकालना ही होगा। शेर के बाल? नहीं शहजादी, आप ऐसा नहीं कर सकती। नहीं चंदा, ये काम तो हम खुद ही करेंगे। तुम इनसे कहो कि दरवाजा खोलो। नहीं शहजादी, ये शेर आदमखोर है। दरिंदगी की उसकी फितरत है। वो अपनी फितरत का गुलाम है तो हम अपने फितूर की। शेर की खाल से बाल निकाले बगैर तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं। शहजादी रुकिए, शहजादी। दरवाजा खोलो, ये शहजादी रजिया का हुक्म है।
एक बाल की ही तो बात है, दे दो ना। आओ। बच्चे शहजादी! संभालिए शहजादी। कोई बचाओ शहजादी को। या अल्लाह, रहम कर! एक्शन दरवाजा बंद करो। बंद करो जल्दी, यहाँ से बंद करो। शहजादी आप ठीक हो ना? हाँ? शहजादी रजिया! जिंदाबाद! शहजादी रजिया! जिंदाबाद! अरे बस बस, चने की चाबी ना चढ़ाओ। बच गए हम। जान सूख गई थी हमारी। हम भी नहीं जानते हमने कैसे किया, बस हो गया। हमने अपनी आंखें बंद की, अल्लाह का नाम लिया, पाँव सर पर रखे और सर पर भागे। ये लो, रखो। चलो अब कहाँ? अरे अभी तो बस शेर का बाल मिला है। अभी तो अब्बू के लिए 2 तोहफे और लेने हैं। बस थोड़ी सी दूर, जरा सैर करके आते हैं। अब हम एक कदम भी और चले ना तो सचमुच हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे। शहजादी, आखिर हम ये वीराने से रेगिस्तान में क्यों आए हैं? वो जो पेड़ है ना, उस पेड़ का एक पत्ता हम अब्बू के लिए लेके जाएंगे। हे भगवान, इन पतियों का सुल्तान के तोहफे से आखिर क्या लेना देना है? पति यहाँ लेकर आते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं। हाय दैया, शहजादी रजिया और उनके मंसूबे, या तो वो जाने या फिर ऊपर वाला।